हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बीएस का चैप्टर 4 जिसका नाम है बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर, व्यवसाय और सेवा क्षेत्र। अब बिजनेस तो हम पढ़ चुके होता है क्या आएगा, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र पढ़ना आएगा। उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार की व्यावसायिक सेवाओं का लाभ लेना पड़ता है। एक सिंपल सी बात करते हैं, हमें किसी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई माल बनाते हैं, कोई कंपनी है हमारी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम ऐसा होता है कस्टमर हमारे पास स्वयं आते हैं, नहीं होता है ना कि डायरेक्ट आपकी फैक्ट्री है कि कस्टमर खुद आ रहा है या फिर आप कस्टमर को घर घर जा रहे होगे, नहीं होता है, ठीक है। चलो ठीक है, आप जा भी रहे हो, घर घर भी जा रहे हो, तो गुड्स कैसे लेकर जाओगे, माल कैसे लेकर जाओगे, एक एक पैकेट लेकर जाओगे क्या। तो चलो ठीक है, आप एक नॉर्मल दाल चावल की बात करते हैं, आप 5 किलो का एक दाल का पैकेट बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसको लेकर आप कस्टमर तो एक पैकेट लेने आप गोडाउन आओगे, गोडाउन से फिर जाओगे, ऐसा होगा, नहीं होगा। कारण क्या आता है कि बिजनेस जो होता है उसमें बहुत सारी ऐसे सेक्टर होते हैं जो सर्विस देते हैं, उस बिजनेस के हिस्सा नहीं होकर भी लेकिन बिजनेस का एक अंग माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है ना, मतलब भंडार गृह जहाँ बोलते हैं ना हम लोग, गोडाउन, वो ये सब क्या होते हैं, ये सर्विस सेक्टर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं सर्विस सेक्टर, वो इसलिए सर्विस सेक्टर कहलाते हैं क्योंकि ये बिजनेस का हिस्सा नहीं होते। एक नॉर्मली बात है, एक कपड़ा बनाने की कंपनी है या फर्नीचर बनाने की कंपनी है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ क्या काम की, ट्रांसपोर्ट क्या काम का, बिजनेस तो लकड़ी का है ना, फर्नीचर बना रहेगा, तो गाड़ियाँ कोई काम की नहीं हैगी। इसीलिए एक गोडाउन है, लकड़ी का कारखाना है, बनाना है हमारा काम, गोडाउन की जरूरत हमें, ठीक है ना, ये चीज़ हो जाती है। बट इन सब चीज़ों को जो रखने के लिए, लाने ले जाने के लिए जो सर्विस लगती है, वही सारी चीज़ें क्या कहलाती है, बिजनेस, व्यावसायिक सर्विस सेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो ट्रेवलर, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बोल सकते हो, स्टोरेज गोडाउन का बोल सकते हो, ठीक है ना, फाइनेंस कंपनी बोल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस का हिस्सा ना होकर भी बिजनेस का एक अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है, बिजनेस में नहीं रहे। अब इसके लिए आपको दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये सारी सर्विस आप खुद अपने पर्सनली रख लो, ठीक है, या फिर किसी और से ले लो, दोनों ऑप्शन। अब दोनों ऑप्शन कैसे काम करते हैं, चलो ठीक है, एक मैं मान लेता हूँ आपका कोई फर्नीचर का काम है और उसको लाने ले जाने के लिए आपके, चलो ठीक है फर्नीचर का नहीं लेते, आपने रेती सीमेंट की दुकान देखी होगी, ट्रेडर्स की दुकान देखी है रेती सीमेंट वाली, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है, या तो उनके खुद के वाहन होते हैं, ठीक है ना, लाने ले जाने के लिए छोटी बड़ी सभी गाड़ियाँ उनके पास में होती है, या फिर वो किसी से रेंट पे लेते हैं। दो ऑप्शन है उनके पास में, ठीक है। एक व्यक्ति होगा जो गाड़ी वाला है, वो यही होगा, या तो खुद की गाड़ी चलवा लेगा या फिर किसी और को फ़ोन लगवा के बुलाएगा, उसके द्वारा माल रख। तो ये चीज़ें क्या हो गई, सर्विस सेक्टर हो गई, ठीक है। खुद के लिए यूज़ कर रहा है, खुद की गाड़ी है, तो वो सर्विस सेक्टर में नहीं आएगी। कौन सी वाली आएगी, जो वो किराए से मंगवा रहा है, क्योंकि उनका काम क्या है, सर्विस देना। मैं हूँ, मैं कहीं जाता आता हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, सर्विस सेक्टर। मेरा माल है, मैं मेरा कारखाने से गोडाउन में पहुँचा रहा हूँ, गोडाउन से मैं अदर कहीं पहुँचा रहा हूँ, तो ये सब क्या कहलाएंगे मेरे लिए, सर्विस सेक्टर कहलाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं हमारी लाइफ के, ठीक है ना, हमारे बिजनेस सेक्टर के इम्पोर्टेंट। अगर ये चीज़ें बंद हो जाए तो ये मान के चलो कि आपका बिजनेस हैगा एक तरह से ठप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बना लो, आपको कितना माल बनाना, आपकी फैक्ट्री चल रही है, ठीक है ना, आपकी फैक्ट्री चल रही, फैक्ट्री में कोई परेशानी नहीं, आपको लाइट भी मिल रही है, वर्कर भी आपके काम कर रहे हैं, सब चीज़ हो रही। पर ये चीज़ें जो सर्विस सेक्टर है, फाइनेंस कंपनी बीमा देना, फाइनेंस कंपनी लोन वगैरह देती हैं, ये देना बंद कर दे तो हमारे पास ऑर्डर आएगा तो हम पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। दूसरी चीज़, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बंद हो जाए तो हम माल पहुँचाएंगे कैसे, एक जगह से दूसरे जगह माल पहुँचाएंगे कैसे, क्या साधन होगा हमारे पास, कोई साधन है, कोई ऑप्शन है हमारे पास, नहीं है। चलो ठीक है, आप दिन भर देखते हो कि ट्रक दौड़ते रहते हैं रोडों पे माल भर भर के, ठीक है ना, अगर ट्रक बंद हो जाए तो माल आएगा जाएगा, नहीं होगा। तो ये सारे सर्विस सेक्टर एक बिजनेस का एक हिस्सा ना होकर भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही इसके लिए बहुत हैगा मीनिंग में, ठीक है ना। अब हम इसके पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स।
सेवाओं की प्रकृति या विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट आता है, या फिर बोल सकते सेवाएं एवं वस्तुएं दोनों ही खरीदी और बेची जाती है। दोनों ही खरीद बेच सकते हो आप, ठीक है। माल को भी खरीद बेच सकते हो, सर्विस को भी खरीद बेच सकते हो। आपने किसी की गाड़ी रेंट पे ली है, किराए पे सर्विस से ले रहे हो, ठीक है ना। आप किसी के साथ में डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो भी खरीद सकते हो। भैया आप फीस दे रहे होगे तो वो आपको सर्विस देगा, आपने फीस दी है तो वो सर्विस आपको देगा, ठीक है ना। आप किसी वकील के पास में गए, एडवोकेट के पास में गए, ठीक है ना, अगर आप उनको केस की पूरी फीस देते हो तो वो आपकी पूरी सेवा करेगा, पूरी हेल्प करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो उनको। लेकिन सेवाओं में 5 ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जो न केवल सेवाओं की प्रकृति को स्पष्ट करती है अपितु इन्हें वस्तुओं से भी अलग करती है, ठीक है। नॉर्मली बात है, दोनों चीज़ें खरीदी और बेची जा सकती है, सर्विस भी और माल भी। लेकिन क्या आती है कि 5 ऐसी हमको इम्पोर्टेंट या फैसिलिटी दी गई है कि जो सर्विस और गुड्स दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, अपितु इन्हें वस्तु से अलग भी करती है। इन्हें सेवा के पंचतत्व भी कहा जाता है। पहला दिया है इंटेंजिबिलिटी, अदृश्यता। जब सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो ये दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए हम पेट्रोल क्रय कर वस्तु के रूप में उसको उपभोग कर लेते हैं, किंतु किसी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने पर केवल आनंद का अनुभव किया जा सकता है। बनी बात है, आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, वस्तु खरीद के लाया तो आप बता सकते हो कि मैं ये खरीद के लाया, मैं गाड़ी खरीद के लाया, मैंने ये खर्चा करा, मैंने नाश्ता करा, नहीं। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ सिर्फ आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि जैसे उसने एग्जांपल दिया है सिनेमा हॉल का, ठीक है। वहाँ आप कोई चीज़ खरीद के नहीं ला रहे हो, ठीक है ना, सिर्फ एक गए, टिकट लिया, आपने मूवी देखी, एक आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, आपको एक फील हुआ और आप आ गए, ठीक है ना, हो गया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमें कोई सब सामान देता है, कोई बेचता है क्या? नहीं करता है। वो हमारा चेकअप करेगा, हम उसको फीस देंगे, हमें असर हुआ, आराम पड़ा, उसकी बातों से कोई फर्क पड़ता है, वो चीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, इंटेंजिबल। जो भी सर्विस होती है वो अदृश्य होती है। सुविधापूर्ण, कन्वेंशनल बोल सकते हैं। सेवाएं वस्तुओं से भिन्न होती हैं। सर्विस जो होती है कि वो वस्तु गुड्स से अलग होती है। वस्तुएं उसी रूप में ग्रहण की जाती है जिस रूप में भी बनी है, जबकि सेवाएं आवश्यकता अनुसार प्रदान की जा सकती हैं। वस्तु कैसी है कि आपने कोई गुड्स है, ठीक है ना, वो जिस रूप में बनाया गया है, जैसा बनाया आपको उसको वैसा ही और उसी तरीके से यूज़ करना पड़ता है। बट सर्विस ऐसी रहती है, वो ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस करी जा सकती है। सेवा पाने वाले विभिन्न व्यक्ति होते हैं जो अपने अनुसार सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, अतः सेवाओं में सुविधाजनक होने का गुण पाया जाता है। अब क्या होता है, एक गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है ना, गाड़ी जिस रूप में बनी वैसे ही मिलेगी मुझे, ठीक है ना। 2 व्हीलर बाइक है, स्कूटी है, या छोटी बड़ी सभी गाड़ियाँ आएंगी, ठीक है ना। जैसी बनी है, जो वस्तु है, कपड़े हैं जिससे बने हैं वैसे ही यूज़ कर सकते हो आप, उसमें कोई चेंजेस होता नहीं। बट सर्विस में चेंजेस कर सकते हो आप। कैसे चेंजेस कर सकते हो? आपको बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, बड़ी गाड़ी बुलवा लो। जैसे हम लोग कहीं पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है ना, 4 लोग हैं तो हम छोटी गाड़ी करके जाएंगे, इंडिका, अल्टो, ठीक है ना। पब्लिक बढ़ गई हमारे पास में, 10 जने हो गए हम टवेरा देखेंगे, 15 जने हो गए हम तूफान देखेंगे। तो ये चीज़ें क्या होगी, हम गाड़ी चेंज कर सकते हैं, हमारी सर्विस चेंज कर सकते हैं। भैया हम तो बोल के आएंगे ना ट्रेवल वाले को कि भैया हमारे पास इतने लोग हो रहे हैं, तो वो उस हिसाब से गाड़ी पहुंचाएगा। हम बोलेंगे कि हमें बारात में जाना है, बारात के लिए हमें गाड़ी चाहिए, ठीक है ना, भैया हमारे बारात में कम से कम 50 मिनट, तो वो 50 सीटों वाली गाड़ी पहुँचाएगा। या हमारे पास 30 जने होंगे, 32 सीटर पहुँचाएगा। या हमारे यहाँ पे 70-80 जने हो जाएंगे, तो वो बोलेगा कि यार 32-32 वाली 2 ले लो, ठीक है ना, या फिर 50-50 सीट वाली 2 ले लो। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी आती ही नहीं, और ज़्यादा चाहिए तो आप एक ट्रक ले लो, ऑप्शन आपके पास में आएंगे, ठीक है। तो सर्विस ज़रूरत के हिसाब से चेंज हो सकती है और व्यक्ति कर भी देते हैं। इंस्पिरेबिलिटी, वस्तुओं का उत्पादन कर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। वस्तुओं का उपभोग बाद में भी किया जा सकता है, किंतु सेवा में प्रदान करने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों का एक साथ मौजूद रहना आवश्यक है, ठीक है ना। जो गुड्स होते हैं वो आप उत्पादन कर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है ना। गुड्स जो होते हैं उसको आप कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हो और वो उसको बाद में भी यूज़ कर सकता है। कोई इशू नहीं है कि आपने अभी हाल वो सामान पहुंचाया है तो उसका यूज़ अभी हाल होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट सर्विस है कि उसका यूज़ हाथों हाथ ही होता है। मैंने आज गाड़ी बुकिंग करी है तो मुझे आज ही गाड़ी मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी,
ठीक है ना। सर्विस है कि वहाँ हाथों होती, मुझे बीमा करवाना अभी करवाऊँगा है, आज मैंने उसको बुकिंग करी है तो वो व्यक्ति आज ही सर मेरा बीमा करेगा, मेरे को फाइनेंशियल है तो अभी ज़रूरत है तो अभी करवाऊँगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने बाद के लिए छोड़ दूँ। सामान हैगा, गुड्स हैगा, ले लिया और ठीक है, नहीं तो हैगा कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट हैगा संचय का अभाव। सेवाओं को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उनकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता से पूर्व उनका ग्रहण नहीं किया जा सकता, ठीक है। मेन चीज़ क्या आती है, जो सर्विस होती है जब ज़रूरत होती है तभी उसका यूज़ किया जा सकता है, इसके अलावा उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। ऐसा तो है ही नहीं कि आप बीमार हो, नॉर्मल सी बात है, आप बीमार होगे तभी डॉक्टर के पास में जाओगे, बिना बीमारी का आप डॉक्टर के पास जाओगे क्या? नहीं जाओगे। आपको बैंक में या फिर ये बोल सकते हैं आपको इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत लग रही तो ही आप इंश्योरेंस एजेंट के पास जाओगे, वरना नहीं जाओगे। आपका कोई केस चल रहा है, आपका कोई क्रिमिनल केस है, या फिर कोई बात हो गई तो ही आप लॉयर के पास जाओगे, वरना नहीं जाओगे। तो यहाँ पर सर्विस ज़रूरत के हिसाब से ही होती है। संबंधता, इन्वॉल्वमेंट, सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है कि ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार सेवाओं में संभावित सुधार करवा सकते हैं। जैसे पूरी बस किराए पर लेकर पर्यटन पर जाने वाला दल अपने इच्छित स्थानों पर बस का स्टॉपेज करवा सकता है। बनी बात है कि आपने बस करी है, गाड़ी करी है, ठीक है ना, तो आप अपनी सर्विस सुविधा के अनुसार उसको जब चाहे जैसे चाहे रुकवा सकते हो, जहाँ आपको लगे उसमें सुधार करवा सकते हो। क्योंकि नहीं यार मेरे को कहीं बाहर जाना है, लंबे टूर पे जाना हैगा, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि भैया मेरे को यहाँ रेस्ट करना है, हम लोगों को सबको उतरना हैगा, खाना पीना हैगा, तो हम उस हिसाब से बस को रुकवा सकते हैं, चेंजेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे हम कल डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड गुड्स में और सेवा एवं वस्तुओं में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।